अभी हम लोग हमारे खेत जा रहे हैं। शाम के 5 बज गए, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना कीचड़ हो चुका है। जाना इम्पॉसिबल है, जबकि ये बारिश का सीज़न नहीं है। जो है हाँ 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 है जो सु जो शाम का समय है, सनसेट हो रहा है और हमें लगा कि यही एक परफेक्ट टाइम होता है जिसको कहते हैं ना गोल्डन आवर। और ये सारे खेत भीगे हुए इस समय, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। ये आप देख सकते हैं पीछे पूरा कीचड़ है, अदरवाइज़ वो रास्ता होता था खेत में आने के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बैलगाड़ी जब आती है इस रास्ते से तो क्या हाल होता है। अभी ये जो है मेरे अंकल है, मराठी में जिसको बोलते हैं काका। इनका नाम है बालू, तो हम इनको बालू अन्ना ही बुलाते बचपन से। बालू अन्ना ऊपर आइए, यावरती। इनका फिटनेस जो है एकदम अक्षय कुमार की तरह है। इस उम्र में भी एकदम मेहनत करते हैं, और अभी भी सोचो पीछे इतना कीचड़ है, उसमें से भी ये गाडी ले जाएंगे। हो यार ना? हो. काय वाटतंय यावेळेस? चांगलं वाटतंय, मस्त. पाऊस वगैरह कसा? खूप झाला पाऊस, जास्त झाला खूप. कह रहे जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई तो थोड़ा फसल का नुकसान हुआ है ना इस बार? खूप नुकसान झालं ना शेतीचं. अभी थक गए थोड़ा। हो. तो शाम को आएंगे, इनके घर भी जाएंगे। हो. ये बहुत साल पुराना मसोबा देवस्थान है। ये एरिया के जितने भी किसान लोग हैं, सबका जो है बहुत एक निष्ठा है इसके ऊपर, और उनका ऐसा कहना है कि उनका हर मन्नत पूरा होता है। आगे आप देख सकते हो कि मेरा कजिन भाई सतीश और पापा चल रहे, और पीछे मैं और संदीप। ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं, सबके खेत अगल बगल ही होते हैं गांव में। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे खेत में। ये मेरा कजिन भाई है। ये हर जगह पर आप देखेंगे हमारे खेत में संतरे के पेड़ लगे हुए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दूर वहाँ तक। उसी का मुआयना करने जा रहे हैं कि कैसी ग्रोथ है, क्योंकि संतरे के पेड़ को बढ़ने में मिनिमम 3 साल का समय लगता है, तो इनको बहुत केयर करनी पड़ेगी। अभी मुझे लगता है कि मुश्किल से 6 महीने होंगे। हाँ, यस। और क्या लगा है खेत में इस बार? ये तूर है, तुअर की दाल लगी है उस तरफ। ये जो पूरा है ये शायद 4 एकड़ में फैला हुआ है ना? 4 एकड़ में फैला हुआ है, उस तरफ तुअर की दाल लगी है। यहाँ पे संतरे के पेड़ लगे हैं। थोड़ा सा गैप दे देकर इनको किया है, क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाएंगे, तो इनको जगह बहुत चाहिए, बड़े हो जाएंगे उसके बाद। तो इसीलिए देखते 2-3 साल बाद जब आएंगे तब संतरे खाने को भी मिलेगा, तो व्लॉग में संतरे ही दिखेंगे। ये पूरा खेत जो है ना वो जोता हुआ है, इसीलिए बहुत ही उबड़ खाबड़ है, इसमें चलना थोड़ा मुश्किल है। अलग ही मज़ा है। यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलेगा। हम लोग वहाँ से एंटर हुए थे, उस तरफ से हम लोग चल के आ रहे हैं यहाँ पर पूरे, और इस तरफ आधा खेत बचा हुआ है, इसमें भी संतरे के पेड़ लगे हुए। सोचो जिस जगह पे, जिस खेत में बिल्कुल भी मराठवाड़ा में पानी नहीं होता था, इस बार मैंने सुना कि कुएं में इतना पानी है कि आप हाथ से निकाल सकते हो। अभी हम आ गए हैं कुएं के पास। इतना पानी इस बार है तो खेती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप तो पापा बचपन से खेत में आ रहे हो, लेकिन इतना पानी आपने देखा था पहले कभी? ये जो है मेरा उम्र अभी 56 साल है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इतना बारिश की वजह से जो है इतना पानी हो गया। ये जो कुआं है तो फर्स्ट टाइम इतना हो कि हाथ से पानी आप जो है निकाल सकते हैं। तो इसका जो है तो 2 साल में बारिश अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो भी ये जो है एक खेत में पूरा इरिगेशन जो है कर सकते हैं। आप देख सकते हो अगर कुएं में यहाँ तक पानी है तो सोचो पूरी ज़मीन जो है वो भीगी हुई है इस समय। क्यों संदीप? यस। सतीश आगे आओ। अभी इंट्रोडक्शन करते हैं पितले फैमिली का। मेरे पापा जो है ये छोटे भाई है, पापा से भी एक बड़े भाई है जो मेरे चाचा जी है, दिगंबर पितले, ये उनके बड़े बेटे हैं। इसका नाम है सतीश। मेरा नाम सतीश दिगंबर पितले है, मैं एडवोकेट हूँ, मैं परभनी में रहता। तो सतीश एक्चुअली यूजुअली टैक्स कंसल्टेंसी भी करता है और जीएसटी के सारे काम। लेकिन सतीश तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि खेतीबाड़ी छोड़ देनी चाहिए, हमेशा के लिए गांव को छोड़ देना चाहिए, पूरे परिवार को सिटी में शिफ्ट कर देना चाहिए? वैसा नहीं लगता, कभी कभी लगता, मगर वैसा लगता नहीं। खेती करना भी अच्छा है,
आपको भी कभी ऐसा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी बचपन से जो है बहुत सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। जहाँ बचपन गुजारा है, यहाँ जितने भी अपने साथ में के बचपन से जो खेलने वाले साथ में दोस्त लोग हैं और जितने भी परिवार के लोग हैं, सबके साथ में एक अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसा दिल लगता है कि कभी भी अपने गांव में आ गए तो 4-8 दिन जो है बहुत सुकून से रह जाते। इसलिए अपना गांव छोड़ के सिटी में बस जाना कोई भी अच्छा नहीं लगता है। इतने साल बाद खेत में आए हैं, फिर भी बचपन की यादें। अभी संदीप मुझे रिकॉर्ड कर रहा है तो संदीप को याद होगा, खेत में खेलना हमको बहुत पसंद होता था। मतलब तो बचपन में मजा था अलग। हाँ, कभी हम लोग घर पे बैठना नहीं चाहते थे। इस बार गांव में आना मेरा सफल हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड था गांव में आने के लिए। जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की तब से मेरे मन में ना एक चीज़ चल रही थी हमेशा कि गांव में जाने का मौका कब मिलेगा। लेकिन अमूमन इतना दूर है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा एक रीजन है, उसके भी एकदम डीप में सेंटर में आता है ये परभणी ज़िले के अंदर करंजी नाम का गाँव है, जो मेरे पापा का गाँव है। खैर अब मेरा भी गाँव ही है। तो बचपन की यादें, यहाँ पर दिवाली हमने गुजारी हुई है। मैं जब भी दिवाली में यहाँ आता था, वापस लौट के जाने का मन नहीं करता था, लेकिन इस बार दिवाली में ही आने का मौका मिला। पता नहीं इसके बाद कितने साल बाद मौका मिले। तो गांव में आने का एक बड़ा मन था, यहाँ पे व्लॉग बनाने का मन था, यहाँ की लाइफ कैसे होती है, यहाँ का नेचर कैसा होता है, सब दिखाने का मन था। इस समय मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पे कितना सुकून है। मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं है। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है फ़ोन में, जिसकी वजह से आपको किसी के अननेसेसरी मैसेजेस नहीं देखने, ना आपको इंस्टाग्राम देखने की ज़रूरत है, ना फेसबुक। ये एक सोशल डिटॉक्स आप इसको कह सकते हैं। ये कई सारे एकड़ों में फैला हुआ है। हमारे एक्चुअली 2 खेत है, एक बहुत दूर, एक उस तरफ आता है। उस तरफ वाला जो खेत है वो इससे भी शायद थोड़ा बड़ा है, और 2 खेत है, एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है। तो वहाँ तो इस बार नहीं जा पाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर है और रास्ता ख़राब होने के कारण नहीं जा पाएंगे। जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे भरपूर ऑक्सीजन है। मतलब यू नो, व्हेन एवर आई एम ब्रीदिंग आई फील सो रिलीव्ड। मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, एंड दिस इज़ हेवनली फीलिंग। सो आई बाउ डाउन टू मदर नेचर, क्योंकि दिस इज़ ब्लिस। आज के टाइम में हर किसी के पास खेत होना चाहिए। अगर ना हो तो हम लोग कई बार सोचते हैं प्रॉपर्टी बनाएंगे, गाड़ियाँ लेंगे या फ्लैट खरीदेंगे। 2 BHK हैं तो 3 BHK लेंगे, 3 BHK है तो 4 BHK लेंगे, लेकिन कोई भी कभी खेत खरीदने का टारगेट नहीं रखता, अनफॉर्चुनेटली। तो हर किसी के पास 1 एकड़ या आधा एकड़ क्यों ना हो, लेकिन खेत होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इससे अपने ही फ़ायदे हैं। इस ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है इंसान, और इसीलिए आप कभी अनाज वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता होता है कि कितनी मेहनत लगती है यहाँ पर। तो ये व्लॉग आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। यहीं पे बगल में खेत में पोल्ट्री भी है। हमारी जो कास्ट है वो धनगर है, यानी कि जिनके पास पहले बहुत धन होता था उनको धनगर कहते थे। और हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में हमारी कास्ट आती है, यानी कि भेड़, बकरी, और ये आप देख रही हैं मुर्गियाँ या बैल, गाय। पुराने ज़माने में घोड़े होते थे हमारे पास। तो आप ये इंग्लिश में कहा जाए तो नोमैडिक ट्राइब्स। तो हम लोग वी आर बेसिकली ट्राइबल पीपल। बट पिछले 2 या 3 जनरेशन से वैसी वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी कोई ट्राइबल जैसा रहता भी नहीं है। मैंने कभी अपनी दादी को भी नहीं देखा बचपन से। वो शायद जनरेशन के साथ ही ख़त्म हो चुका है कई साल पहले, लेकिन खून और जीन्स में तो वही है। और पीछे अगर हमारी ट्राइब के बारे में आपको बताया जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आपने सुना होगा महाराष्ट्र में। खैर वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। उनकी जो आर्मी होती थी उनको मराठी में मावड़े कहते थे, हिंदी में मावले। तो जो उनकी आर्मी होती थी, जो लड़ाकू सेना होती थी, जो सबसे उत्कृष्ट सेना जो होती थी, उसके अंदर हमारी कास्ट के लोग बहुत बड़े बड़े योद्धा रह चुके हैं। तो इसीलिए धनगर जो कास्ट है इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। अगर
वॉर फ्रंट में अगर बात की जाए तो अच्छे बड़े बड़े योद्धा हमारी कास्ट से रह चुके हैं, तो इसीलिए रगों में खून तो वही है। अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा, खंडोजी राजे होलकर जो काफ़ी बड़े राजा रह चुके हैं। इंदौर में मल्हार राव होलकर आपको पता होगा, राजा हो चुके हैं एमपी में। तो मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज का जितना भी बड़ा साम्राज्य था साउथ में और ऊपर नॉर्थ साइड भी वो जीतते जा रहे थे, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो धनगर कम्युनिटी का है और वो सबको भाई मानते थे। इसीलिए हमारे कास्ट के लोगों के घर में आप जब भी जाएंगे, हमारे घर में भी जब भी जाएंगे, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर ज़रूर दिखेगी। इसीलिए बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की। अभी हम दोबारा ये जो हमारा पवित्र देवस्थान है यहाँ से जा रहे हैं। जब यहाँ पे अंधेरा हो जाता है तो किसानों को कभी ना रास्ता देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ से हम एंटर करें, कहाँ से बाहर निकले। उनको मुँह जुबानी सारे रास्ते याद होते हैं। इनफैक्ट उनको ये भी पता होता है कि वो किस समय कौन से खेत के अंदर से जा रहे हैं और ये खेत किसका है। यही नहीं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। रात के अंधेरे में ना उस टाइम GPS होता था, तो ये इतने वेल ट्रेंड घोड़े होते थे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आपको अपने घर जाना हो तो रास्ता देखना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम के घोड़े ऐसे होते थे कि पूरे अंधेरे में भी वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देंगे। एक एक वॉरियर के पास, एक एक योद्धा के पास 3-3 घोड़े हुआ करते थे। एक घोड़ा होता था नाइट शिफ्ट के लिए, जैसे रात में वॉक करना है, पूरा दिन जो घोड़ा है वो थक चुका है चल चल के, वज़न उठा उठा के, तो रात में वो जो है वो धीरे धीरे वॉक करेगा। नाइट वाला जो होता है उसके ऊपर स्लेज जो होता है सोने वाला, उसको जैसे हम लोग आज के टर्म में स्लीपर कोच जो बसेस होती है उस तरह से एक घोड़ा होता था, उसके ऊपर सब लोग लेट के सो जाते थे। वो घोड़े चलते रहते थे रात में। और एक घोड़ा होता था कैरियर, जिसके ऊपर सिर्फ आप सामान रखेंगे, जो भी आपने लूटा होगा या जो भी आपका खाने पीने का सामान हो। तो एक आदमी के लिए हमेशा 3 घोड़े होते थे। नई जगह पे जाने के बाद बच्चों से मेरी तुरंत दोस्ती हो जाती है। खैर ये तो हमारा फैमिली मेम्बर ही है, इसका नाम है राम प्रसाद पितले, है ना। और ये पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आलंदी में रहता है। आलंदी एक धार्मिक जगह है, धार्मिक स्थान है पुणे के पास। वहाँ पर ये महाराज बनने की प्रशिक्षण ले रहा है, गुरुकुल में पढ़ता है और बड़े होकर इसको महाराज ही बनना है। तो काफ़ी ज्ञान की और काफ़ी धर्म से रिलेटेड चीज़ें इस समय पढ़ रहा है इस छोटी उम्र में, और मुझे भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और कल हम खेत में जिनसे मिले थे जो गाड़ी बैल चला रहे थे, तो वो इसके पापा ही थे। उनका नाम है बालू अन्ना, अन्ना यानी बड़े भाई। बचपन में हम लोग यहाँ रहते थे, पहले ये हमारा घर होता था। अभी यहाँ से शिफ्ट होके बगल वाली कॉलोनी में चला गया।